जिम में जब ट्रेनर 29 साल का नवीन अर्चना को टच करता है, गलत गलत जगहों पे टच करता है, तो अर्चना हरकत में आ जाती हैं और सहयोग करने लगती हैं। सहयोग क्या करती है, यानी उनको अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी औरत की कहानी सुनाएंगे जिसकी उम्र तो 45 से 46 47 साल है, लेकिन उसका दिल बचपन का है। 29 साल का नवीन जिम का मालिक भी है, ट्रेनर भी है, ओनर भी है। वो बड़े बड़े मतलब जैसे कि बहुत बड़े घर से जो बच्चे आते हैं या लड़कियां आती हैं उनको हैंडल करता है, और 5 नौकर हैं जो नवीन के, वो उस टाइप के लोगों को हैंडल करते हैं जो थोड़ा सा मीडियम क्लास के हैं। अब अर्चना एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन होती है और बहुत बड़ी इनोवा गाड़ी से आती है, साथ में बाउंसर आता है और उसके साथ में उसका ड्राइवर आता है। ड्राइवर भी फर्स्ट क्लास का लगता है, बाउंसर भी फर्स्ट क्लास का लगता है। तो अर्चना रेड्डी कितनी फर्स्ट क्लास की होंगी। जब नवीन गलत तरीकों से टच करता है तो एक मतलब महिला को गुस्सा होना चाहिए, डांटना चाहिए, लेकिन बड़े खुशी मिजाज से और हंस के टाल देती है। दोस्तों नमस्कार, मैं सोनी सिंह क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका स्वागत करती हूं। शंकर भगवान और भगवान विष्णु आप पे सब हमेशा कृपा बनाए रखें। जय सनातन, जय हिंदू। बताना चाहूँगी आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से, जब औरत अपने पैसों का और अपनी सुंदरता का और अपने गाड़ी का, घोड़ा का रुतबा दिखाने लगती है ना, तो हर मर्द उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हर मर्द औरत को अपने कदमों में ही देखना चाहता है। पहली बात, अगर औरत सीएम बनती है, जीएम बनती है, राष्ट्रपति बनती है, फिर भी औरत कदमों में ही मानी जाती है पुरुषों के, क्योंकि पुरुष की नौकरानी की तरह से टूल्स यूज की जाती है। औरत एक मशीन, एक कंप्यूटर की तरह यूज की जाती है। बच्चा पैदा करने का, घर संभालने का, सेवा करने का, घर के कपड़े लत्ते धोने का एक टूल्स है औरत। अर्चना रेड्डी के बारे में बात करेंगे। 2003 में अर्चना रेड्डी की बंगलोर की रहने वाली है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। बंगलुरु की रहने वाली अर्चना रेड्डी की शादी बिजनेसमैन से होती है जिसके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए है। अरबों रुपए के साथ साथ ऐसी फैसिलिटी, ऐसी गाड़ी, ऐसी घोड़ा। 2005 में एक बेटी पैदा होती है, 2007 में एक बेटा पैदा होता है। बेटी यशिका और बेटा इवान, दोनों बेटा बेटी एक 2 साल, 1.5 साल के छोटे बड़े होते हैं। और इस तरह से पहले स्टार्टिंग में जो अर्चना थी बहुत काफ़ी सुंदर थी, बड़ी लंबी थी, बड़ी गोरी चिट्टी, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, रानियों की तरह उसका हाव भाव था। इसके पति से बड़ा अच्छा जचता है, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होता, कुटुर 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 कुटुर, वही कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह झाँव 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 झाँव। फिर अर्चना को पता चल जाता है कि ये पति कहीं ना कहीं बाहर अटैचमेंट हो चुका है, इसका अटैच्ड हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्यार दिखाता था और हमारी बातों को सर पे रखता था, और सबसे बड़ी बात, मेरी गुस्सा को वो हंस के टालता था। लेकिन आज की डेट में हमारा पति होते हुए भी गुस्से को ये बहुत बड़ा भाव दे रहा है और उसको लड़ाई का एक हथियार बना रहा है। अर्चना पढ़ी लिखी थी, वो समझ गई कि मेरा पति नहीं अब रहा, अब मेरा पति कहीं ना कहीं मुंह मार रहा है, पैसों को यूज कर रहा है, पैसों को भुना रहा है, पैसों में लड़कियां खरीद रहा है। और ये बात सच भी कहीं ना कहीं थी, क्योंकि जब अर्चना अपने पापा से बताती है तो पापा कहते हैं कि ठीक है हम बात करते हैं। जब पापा सीधे बात करते हैं तो तलाक में बात आ जाती है, तलाक हो जाता है। अर्चना को कम से कम वहां से अपने बिजनेसमैन पति से मान के चलो 20 से 25 करोड़ रुपया मिलता है। 20-25 करोड़ रुपया मिल करके अर्चना अपने पापा के फ्लैट में आ जाती है और पापा और मम्मी के साथ रहने लगती है। अर्चना की जो पापा का बिजनेस था वो भी करोड़ों का था, जो पति का बिजनेस था वो भी करोड़ों का था। पति से इनको इतने करोड़ों रुपए मिले थे और पापा मात्र 3 साल जिंदा रहते हैं। उसके बाद अर्चना अकेले अपने पापा का बिजनेस में ध्यान देने लगती है। जो पति के पैसे मिले हुए थे, जो अकाउंट में सिर्फ टैक्स कट रहा था, उनको उठा करके वो कुछ प्रॉपर्टी खरीदती है। ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी खरीदती है जहां पे मान के चलो डीएम, कलेक्टर लेवल के और पायलट और आर्मी के जनरल मेजर लेवल के लोग रहा करते थे। अर्चना जब वहां पे जमीन लेती है और फ्लैट बना करके, कोठियां बना करके बेचने लगती है, तो अर्चना अपने पति का, और यूं कहो कि पैसे के बल पे कहते हैं जब मुट्ठी भर पैसा तो झोला भर बुद्धि, जब झोला भर पैसा तो मान के चलो बोरा भर बुद्धि। और वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे का उपयोग नहीं कर पाते हैं, भाई ऐसा भी होता है। लेकिन अर्चना पढ़ी लिखी थी। सबसे बड़ी बात, जब से उसने जन्म लिया था तब से बिजनेसमैन पापा को देखा था, और जब ससुराल गई थी तो बिजनेसमैन पति को देखा था। तो उसका एक एक गिट्टी पे गिट्टी बैठा करके आंकड़ा करेक्ट और परफेक्ट उतरता था। अब अर्चना क्या करती है, एक फ्लैट में ही अर्चना को कम से कम 15 लाख का फायदा हो जाता है। एक कोठी बिकने मात्र में 15 लाख का फायदा। अर्चना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली
जाती है। अब अर्चना अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमती है। अब अर्चना को क्या होता है, बिजनेस 10-12 साल करने के बाद अब अर्चना का मन थोड़ा सा उकता सा जाता है। बताना चाहूँगी 5-6 साल पति के साथ रही, 2011 में तलाक हुआ होगा डाउटन, क्योंकि इन लोगों ने रिवील नहीं किया है, ये सारी बात नहीं बताई गई है। उसके बाद बच्चे को लेकर के अपने पति के पास आ गई। 10-12 साल में इसने अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस 3-4 जगह खोले, प्रॉपर्टी डीलिंग करके बहुत बड़े आदमी बन गए। पापा का बिजनेस नौकर संभाल रहे थे, उसको भी देख रख करके इतनी व्यस्त हो गई थी कि आज की डेट में अर्चना अभी मान के चलो हो चुकी थी 43 साल के, 45-44 साल के। अब अर्चना का मन नहीं लगता था काम में। अब अर्चना को लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है, मेरी ज़िंदगी में सूनापन है, मेरे को कोई ना कोई चाहिए जिससे मैं अपना दुख बता सकूं, जिनसे मैं बात कर सकूं, जिनके साथ बैठ करके मैं एक प्याली कप पी सकूं चाय की। ऐसा सोच सोच करके अब वो लाइन मारने पे उतारू हो जाते हैं। कोई भी मर्द मिलता है उसको ऐसे हवासी भरी नज़रों से देखती है, आशिकाना नज़रों से देखती है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मर्द हो जो कि अर्चना को मतलब लिफ्ट दे दे। और होता भी यही है। अर्चना का मन करता है कि पेट निकल रहा है, हाथ पाँव मोटे हो रहे हैं, तो अर्चना का मन करता है कि क्यों ना मैं अभी से मोटी हो रही हूँ, अभी तो उम्र भी बढ़ रही है, जिम ज्वाइन कर लूँ। ये जिम में जाती है, जब बाउंसर लेकर के बड़ी इनोवा गाड़ी से ड्राइवर लेके उतरती है तो सब लोग एक बारगिन इसको देखते रह जाते हैं। काला लंबा सा कुर्ता होता है फ्रॉक नुमा, और बड़ी अच्छी जूती होती है, गले में मोटी सोने की चैन होती है और खुले बाल लेकर के अर्चना जब वहाँ पे जाती है, अपने फ़ोन हाथ में 3 मोबाइल लेकर के, और साथ में पीछे पीछे बाउंसर, ये सब देख करके सारे जिम के लोग एक बिल्कुल अचक जाते हैं कि कौन आ गया। और ये डायरेक्ट जाती है काउंटर पे नवीन से बात करती, जो कि जिम का एक ट्रेनर भी था और मालिक भी था। उसी ने जिम को ऑर्गेनाइज करके खोला था अपने माँ बाप के पैसों से, और जिम बढ़िया चल रहा था, बढ़िया रोजी रोटी चल रही है, बढ़िया अच्छा सा नवीन का खाना खर्चा चल रहा था। शान थी, जहाँ देखो तहाँ नाम होता था, जहाँ भी यंग लड़के जिम में आते थे उनके दोस्त बन जाता था। लेकिन कहते हैं नहीं, औरत आदमी को बड़ा करने में भी औरत का हाथ होती है और आदमी को निचोड़ने में भी औरत का ही हाथ होता है। औरत चाहे तो आसमान पे तुमको पायलट बना के उड़ा दे, औरत चाहे तो दारू पिला करके नाले में गिरा दे, तुम्हारा मुंह कुत्ता चाटने लगे। तो दोस्तों अर्चना जाती है काउंटर पे, कहती है कि मुझे तुमसे एक पर्सनल बात करनी है। नवीन थोड़ा सा मुस्कुराता है, ऐसा दिखाई देता है कि रसीला टाइप का, लंगोट का ढीला मुस्कुराता है। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम अंदर आओ। वो अंदर एक ऑफिस बना के रखता है जिसमें वो आराम करता था, उसमें ये बैठ जाते हैं। बैठ करके अर्चना कहती है कि भाई देखो, हमें जिम में मतलब स्लिम होना है, लेकिन ट्रेनर आप होगे और अकेले में मुझे सिखाओगे, शिक्षा दोगे, अकेले में मेरी ट्रेनिंग दोगे। इतना कह करके वो हंसने लगती है। तो वैसे लगता है कि खूंखार लेडी है, लेकिन जब हंसती है तो अचंभा होता है नवीन को कि हंसती भी है ये। ऐसे तो उसे लगा था कि कौन सी खूंखार लेडी है, क्योंकि चेहरे का रुख उसका खूंखार बना हुआ था। इस तरह से नवीन कहता है मैडम आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। फिर अर्चना कहती है कि और मैं जब चाहूँगी जिम में जब आऊँगी, अपनी मर्जी से आऊँगी, अपनी मर्जी से जाऊँगी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो नवीन कहता ठीक है मैडम, जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। आगे अर्चना कहती है पैसे की चिंता मत करना, पैसा जितना कहोगे उतना दे दिया जाएगा। नवीन कहता है ठीक है मैडम। अभी भी नवीन अपनी ही जगह पे है, नॉर्मल है, लेकिन जब जिम में आना शुरू होती हैं तो गलत गलत तरीकों से टच किया जाता है। गलत गलत तरीकों से जब टच होता है तो धीरे 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 कहते आग और घी डालोगे तो जलेगा जरूर। इस तरह से दोनों को प्यार हो जाता है। अर्चना को यही चाहिए था, इसीलिए तो उसने जिम ज्वाइन किया था कि कोई बड़े घराने का बुढ़ा मिल जाएगा, पर बुढ़ा ना मिल करके 29 साल यानी 16 साल छोटा बच्चा मिल गया। दोस्तों इस तरह से अर्चना दोनों 1 साल तक जिम में मतलब रंगरेलियां मनाते, होटल बाजी होती है, पार्क बाजी होती है, ओयो बाजी होती है। अपना खूब अच्छी तरह से ये महिला नशा उतारती है। नशा उतारते उतारते अब नवीन को लगता है कि अर्चना जैसी औरत के मैं पति होकर के बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा, और ये शादी कर लेते हैं। लेकिन इनकी माँ रोक रही थी, माँ रोक रोक के थक गई, पिता मर चुके थे, माँ की बात नहीं मानती है अर्चना। अब अर्चना क्या करती है, शादी करने के तुरंत एक बहुत बड़े इलाके में जहाँ पे डीएम कलेक्टर रहते हैं वहाँ पे वो क्या करती है, अपना एक 4-5 BHK फ्लैट ले लेती है, कोठी नुमा ग्राउंड फ्लोर पे, और वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाती है, वहाँ पे सेट हो जाती है नवीन के साथ। इनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा 16 साल का था, लड़की 18 साल की थी। अब वहाँ पे नवीन रहने लगता है। अब नवीन अपने जिम को सौंप देता है, नौकरों को मैनेजर बना देता है, और प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठ जाता है। अब अर्चना फ्री हो जाती है। अब अर्चना जो बात कहती है वो बात मानता भी नहीं है नवीन, अपनी मर्जी चलाता है, अपनी बुद्धि चलाता है, और सबसे बड़ी बात अर्चना की बात को ये काटना शुरू कर देता है आफ्टर 6 मंथ।
मतलब ये मान के चलो बिजनेस पे हावी हो रहा था, पैसों पे हावी हो रहा था, फ्लैटों पे हावी हो रहा था, और कानों कान अर्चना को नहीं पता चला कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन वो आया ही इसी मकसद से था कि किसी तरह से इनका पूरा अकाउंट साफ करके सारे बिजनेस को अपने अंगुल में करके और उसके बाद मैं इसको ख़त्म कर सकूं। उसको कतई भी अर्चना से कोई लगाव नहीं था, किसी तरह की हमदर्दी सिंपैथी नहीं थी, केवल ढोंग ढकोसला कर रहा था और अर्चना उसको सच समझ रही थी। मैं बार बार कहती हूँ, औरत कुछ नहीं समझती है, सच में उसके दिमाग नहीं होता है। औरत चाल से कहाँ चलती है, औरत तो भावनाओं से चलती है, औरत हमदर्दियों से चलती है, औरत तो मीठी मीठी शायरी और शायराना अंदाज से चलती है। अब अर्चना यहाँ से लुट रही थी धीरे धीरे, अर्चना को कानों कान खबर नहीं चला। अच्छा क्या होता है अर्चना का एक सिस्टम क्या होता है, शादी के 2 साल बाद सारा बिजनेस संभाल लेता है, सारा बिजनेस, सारा हैंडलिंग, सारा अकाउंट, सारे नौकर, सारे चाकर, सारे फ्लैटों की आमदनी, घुमाना फिराना, जो भी फ्लैटों में खर्चा, मेंटेनेंस, ये सब कुछ देख रेख करने लगता है। अर्चना को फ्री कर देता है। अर्चना को फ्री करने के बाद एक दिन क्या होता है, अर्चना को एक ऐसी बात पता चलती है, ऐसी बात पता चलती, क्योंकि ये अय्यासी के फुल मोड़ पे था। होटल में, किसी होटल में अर्चना को किसी के साथ, किसी लड़की के साथ अर्चना इस बंदे को पकड़ लेती है। अर्चना जब पकड़ लेती है इस बंदे को, जब वो पता चलता है कि वो लेडी कौन है, तो अर्चना शॉक्ड हो जाती है कि इनके घर में रहते रहते इस बंदे ने कितनी बड़ी घाघेवल काम किया था, मगरमच्छ का काम किया था। एक घर डायन भी छोड़ देती है। जब अर्चना कहीं काम से जाती थी तब वो घर पे आता था, जब अर्चना बाहर घर पे रहती थी तो ये बाहर रहता था। कभी भी ये सामना नहीं करता था अर्चना का, इसी वजह से अर्चना नहीं समझ पाई। और जब ये घर पे आता था तो जो अर्चना की बेटी थी वो नंबर 1 की अय्याश थी, नंबर 1 की रसूख, मतलब बहुत सारे पैसों को उड़ाने वाली थी, बहुत स्मार्ट कपड़े पहनने वाली थी, गाड़ियों में घूमने वाली थी, होटलबाजी करने वाली थी। वो कब से डोरा डाल रहा था नवीन उस लड़की पे, 18 से 19 साल की लड़की पे कब से डोरा डाल रहा था, फर्स्ट दिन से। और ये बात अर्चना को, बुद्धिहीन महिला को, मतलब बिजनेस में तो तेज थी, पैसे कमाने में तो थी। अच्छा एक बात मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कई लोग बहुत लोगों को हंसते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखना कोई इंसान हंसने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं इंसान पारंगत है, शिक्षित है और किसी काम में बहुत तेज है। अगर आपको सब्जी अच्छी बनानी आती है तो क्या पता किसी को पकौड़ी अच्छी बनानी आती हो। अगर आपको बुनाई कताई बहुत अच्छी आती है तो क्या पता किसी को कंप्यूटर और मेलबाजी, इंग्लिश और सब डीलिंग करने, बिजनेस डीलिंग बहुत अच्छा आता हो, है ना। इस तरह से अर्चना के अंदर बहुत क्वालिटी थी, लेकिन घर गृहस्थी की क्वालिटी नहीं थी। अब वो और आदमियों को नहीं समझ पाती थी, सिर्फ बिजनेसमैन के तरीके से ही समझ पाती थी, रिलेशन के तरीके से वो नहीं समझ पाती थी। लफंडरई करता हुआ घर में ये टिका हुआ, सारी चीज़ों पे हावी हो गया, खूब अय्याशी करता लड़की। अब लड़के के साथ भी रात में, दिन में क्या करता, लड़के के साथ एक खूब अच्छी तरह से संबंध बनाता, लड़के के साथ सोता, लड़के के साथ अब संबंधों में बंध गया था और उसके बाद रात में अर्चना के साथ सोता। आपको बताना चाहूंगी पाकिस्तान का एक ड्रामा है, सेम इसी पे बना, अर्चना रेड्डी पे बना हुआ है। पता नहीं वहाँ का भी कोई ड्रामा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह से ये बंदा एक दिन होटल में पकड़ा जाता है। तो अर्चना, मैं शॉर्टकट में सुनाने जा रही हूँ जल्दी जल्दी। तो अर्चना क्या करती है, इस बंदे को थप्पड़ मार के और सारे कपड़े लत्ते छीन करके इसको फेंक देती है, भगा देती है घर से निकल जाता है। अभी तक इसने अर्चना की प्रॉपर्टी, अर्चना की कंपनी, अर्चना के फ्लैट, अर्चना का कारोबार अपने नाम नहीं कर पाया था, सिर्फ सीख पाया था। अब धीरे धीरे ये डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना शुरू कर चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी कागज कार्रवाई में नहीं आया था। अब ये तो नंगा बुच्चा हो गया, रोड पे गया, रोड पे जाकर के वही अपना जिम की हालत खराब हो चुकी थी, जिम को नौकरों के सहारे छोड़ दिया था, नौकरों ने 0 पे ला के दे दिया था, जिम में कोई आता ही नहीं था, जिम गंदा संदा हो गया था। अब ये क्या करता है, जिम में जाके चुपचाप बैठ जाता है। अब अपनी महबूबा को फ़ोन करता है, यानी अपनी लड़की को फ़ोन करता है, बेटी को बुलाता है और इन दोनों ने मिल करके जा करके एक होटल में कमरा लेते हैं। होटल में कमरा लेकर के अय्याशी करते हैं। बेटे के पास 1-2 लाख रुपए था, जब तक वो होटल का कमरा चलता है वो 1 लाख 2 लाख रुपए में, तब तक तो सब शांति थी। जिस दिन 2 लाख रुपए ख़त्म होते हैं उस दिन बेटी घर पर आती है। जब बेटी घर पर आती है तो माँ उसको भी खींच के थप्पड़ बाहर कर देती है। अब माँ अकेली बचती है, माँ और बेटा। एक दिन क्या होता है,
अर्चना रेड्डी अपने ड्राइविंग में बेटे के साथ जा रही थी समुद्र के किनारे, जाने कहाँ, नदी के किनारे कहीं पार्कों में, जहाँ भी घूमने निकली थी रात के 9 बजे। और घूमते घूमते बहुत दूर तक ड्राइवर लेके चला गया था इनोवा गाड़ी को। अब बहुत दूर तक लेके चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे गाड़ी चल रही होती है, 5 बाइकर आते हैं, गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। वैसे ही ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और रोकने के साथ ही ताबड़तोड़ 5 बाइकर उतरते हैं, उतर करके और शीशे को तोड़ देते हैं पत्थर लेकर के, और शीशे से हाथ पकड़ करके कांच घुसता हुआ मुंह में, नाक में, चारों शरीर में पूरे, और अचानक को बाहर गिरा देते हैं। और मान के चलो 1-2-3 मतलब फुट उधर ले जाते हैं कोने में, और इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, उसके बाद गोली शूट करके भाग जाते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा इवान देख रहा था अपनी आंखों के सामने, तड़पते हुए, खून का फव्वारा बहते हुए, और माँ को शीशा घुसा हुआ शरीर में, कांच घुसे हुए, वो कांप जाता है। वो मतलब ईमान के चलो वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सुनसान इलाके में वहाँ पे जाकर के वो लड़का जाकर के पुलिस को फोन करता है। 1-1.5 घंटे में पुलिस आती है। पुलिस तुरंत के तुरंत सारा सब मुआयना करती है, फोटो वीडियोग्राफी शिनाख्त होती है, क्राइम सीन की फोटो ली जाती है। और जब पुलिस वहाँ के CCTV खंगालती है तो पता चलता है कि बाइकर थे, और बाइकर की एक बाइक नजर आती है। और जब इनको गोली शूट करके ये लोग बाइक पे चढ़ रहे थे तो एक लड़का था, मान के चलो 25 से 30 साल का, वो अपना हेलमेट उठा रहा था तो पूरा उसका नाक तक मुंह समझ में आ जाता कि ये मुंह किसका है। लेकिन वो लोग उस लड़के को पहचानते नहीं थे, लेकिन मुंह का स्क्रैच बार बार बनवाया जाता है। अब लेकिन जो गाड़ी थी, वो गाड़ी उठा करके जब ढूंढा जाता है तो वो गाड़ी बड़ी मतलब अचंभे की बात है, जिम जो था, नवीन का जो जिम था, उसके यहाँ पे एक लड़का आया करता था, उसकी गाड़ी थी। वो लड़का कहता है कि देखो हमसे परसों मांगा था, और मांगने के बाद हमसे लेके चले गए थे, 3 दिन तक गाड़ी अपने पास रखे थे, हमें नहीं पता भाई। तो इससे साफ पता चल जाता है कि नवीन गाड़ी मांग करके और अपनी बीवी को इस तरह से तड़पा के मारता है, और पीछे लगा रहता है। एक उसके जो ड्राइवर थे, जो बाउंसर थे, वो सब नवीन से मिल चुके थे। कब कहाँ जाती है अर्चना, कहाँ किससे बात करती है, कितने बजे निकलती, कितने बजे सोती है, सारी जानकारी नवीन को थी। और बेटी घर से भगा दी गई थी, बेटे के पास चिंधी चोर 1 रुपया नहीं था। इस वजह से बेटी अब इससे शादी करना चाहती थी अपने पापा से। शादी करने के बाद ये सेट होना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का एक समस्या थी, बिजनेस लेना चाहते थे, सारा प्रॉपर्टी का सारा कारोबार लेना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे क्या था, इन लोगों को लगा कि बिजनेस तो हम ले लेंगे, माँ तो मर जाएगी। इन लोगों ने प्लान बनाया कि माँ मर जाएगी, बिजनेस हम हड़प लेंगे, लेकिन 2 साल के बाद ये बेटा बड़ा होगा तो ये रोड़ा बनेगा। तो इन लोगों का प्लान क्या बनता है कि पहले हम इस माँ को मारते हैं, अर्चना को ख़त्म करते हैं, और घर में हम शिफ्ट होकर के हमदर्दी जताते हैं, रोते हैं, धोते हैं खूब ज़्यादा से। और उस भाई को ज़रूरत पड़ेगी, हमारी बहन कहती है अपने पापा से, और उसके बाद हम घर में शिफ्ट होकर के फिर धीरे धीरे भाई को ख़त्म कर देते हैं। सारा बिजनेस की मालकिन मैं बन जाऊंगी, तुम मेरे पति बन जाओगे। दोस्तों, इस सच्ची बंगलोर की घटना के बारे में हमको बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है कि एक महिला पूरी ज़िंदगी सिर्फ संघर्ष करती रही और उसकी हत्या इस तरह से होनी चाहिए थी क्या? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था बताइए? उसने आज तक जो भी दिया सबको दिया, किसी का कुछ लिया ही नहीं। अपनी मेहनत से उसने जो कुछ किया और पाया और खाया और पिया, पहना, किसी से उसने 1 रुपये नहीं मांगे। और आज की डेट में उस महिला को जीने का भी अधिकार नहीं हुआ। क्यों? तो अपने से छोटे उम्र के लड़के से तुमको प्यार नहीं होता है, ये झूठी बात है, ये झूठी बात है, ड्रामा है। और जो तुम सोचती हो कि वो लड़का मेरे घर में आएगा, मेरे बच्चों को एडजस्ट करेगा, तुम्हारे बच्चों को लूटेगा, घसोटेगा, मारेगा, मरवाएगा, जिस तरह से ये तुम्हारा नवीन तुम्हारी बेटी पे दिन में डोरे डालता था, रात में तुमसे डोरे डालता था। ये क्या करता था, दिन में आ जाता था, जब अर्चना बाहर होती थी तो आ करके बेटी के साथ खाता था, पीता था, कॉफ़ी पीता था, साथ में लेटता था, और तुरंत के तुरंत निकल जाता था। फ़ोन पूछता था जानू कहाँ हो, अर्चना कहती 1 घंटे में पहुँच रही है, निकल जाता था। और उसके बाद ये क्या करता था, रात में बीबी के साथ रहता था। कितना बड़ा दोगला! डायन भी एक घर छोड़ देती है, लेकिन इस डायन रूपी मनुष्य ने पूरा परिवार खा लिया। इसमें गलती किसकी है जरूर बताना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।